और तरह तरह का झूठा केस करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जिला खनन पदाधिकारी पर पर्यावरणविद अरशद नसर ने लगाया जान से मारने का आरोप। सरकारी शिक्षक संजीव कुमार पर लगा ठगी का आरोप। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बुधवार को पूरे राज्य में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में साहिबगंज जिले में 2 ऐसे मामले आए जिसकी खूब चर्चा हो रही है। पहला मामला चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरणविद सैयद अरशद नसर का आया, जहां उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी साहिबगंज पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं अरशद की शिकायत को पंजीकृत करते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह को जांच कर कार्रवाई करने को कहा है। अरशद ने लिखित आवेदन में आरोप लगाया कि मंगलवार को उनके साथ खनन पदाधिकारी किस्कू ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया। तब उनके द्वारा ये कहा गया कि वे इसकी शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व पुलिस प्रशासन से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुख्यमंत्री मेरे स्वजातीय हैं, मैं सबको अपने अवैध कमाई के बल पर मैसेज कर रखा हूं। आइंदा कार्यालय के आसपास भी दिखाई दिए तो बहुत बुरा अंजाम होगा। करता हूं और अवैध खनन, अवैध क्रेशर, वन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए और भी जनहित मामला को लेकर माननीय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, माननीय झारखंड हाई कोर्ट में जनहित को लेकर याचिका दायर करते रहता हूं, जिससे यहाँ के भ्रष्ट जो माइनिंग अफसर कृष कुमार किस्कू है वो बहुत ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और तरह तरह का झूठा केस करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। 5 माह पूर्व ये मेरे साथ एक झूठा केस कर दिए, जबकि कोई घटना नहीं घटा, मेरे साथ ही घटना घटा। मैंने माननीय एसपी साहब को, केस के अनुसंधानकर्ता को, सुपरविजन अफसर को बोला कि मैं निर्दोष हूं, निष्पक्ष जांच, ईमानदारी पूर्वक जांच, बिना भेदभाव के जांच कर मुझे दोष मुक्त किया जाए। और इस दरमियान मैं कल माइनिंग ऑफिस जा रहा था अपने आवेदन के पर कार्रवाई के लिए। जब 2 सीढ़ी चढ़ा तो सीधे माइनिंग अफसर कृष्ण कुमार किस्कू उतरे और बोले कि तुम ऑफिस नहीं गुजरेगा और तुम इधर आया और भद्दी भद्दी माँ बहन लगा के गाली देने लगा और बोला कि तुम्हारा मर्डर करवा देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं बोला कि इसकी शिकायत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के, हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी से करूंगा और पुलिस प्रशासन से भी करूंगा। तो वो आग बोला हो गए डीएमओ और मुझे धमकी देते बोले अभी तुमको बताता हूं, और ऊपर चढ़े और क्या क्या करने लगे। तो मैं वहीं पर से तुरंत माननीय एसपी साहब को, माननीय डीसी साहब को सूचना दिया कि ये माइनिंग ऑफिसर देखिए सर मेरे साथ किस तरह से कर रहा है, जनता के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। क्या जनता कोई ऑफिस में नहीं जा सकता है? क्योंकि मैं इसके खिलाफ लिखा पड़ी कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस माइनिंग अफसर के खिलाफ 50,000 का बिलेबल वारंट इशू किया था और 2 लाख का जुर्माना लगाया था। इस पर बहुत ही करप्ट और चरित्रहीन ये माइनिंग अफसर है। कल मैंने दिया घटना, जब मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय डीजीपी के निर्देश पर शिकायत जनता दरबार लगा है, तो मैं आकर माननीय डीआईजी साहब को, माननीय एसपी साहब को आवेदन दिया है कि अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे जेल भेज दिया जाए। अगर माइनिंग अफसर तो सरकारी पद एक जिम्मेवार पद होता है, जनता के हित के लिए, जनता के काम के लिए आप आए हैं, न कि गुंडागर्दी करने के लिए। ये पूरा गुंडागर्दी कर रहा है, क्योंकि इसके ये पत्थर माफियाओं के साथ मिला हुआ साठगांठ है और ये कभी भी मेरा मर्डर अब करा सकता है, पूरा संभावना है ये मेरा मर्डर करा सकता है। बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मेरे सौजातीय हैं, मैं सबको मैनेज करके रखा हूं, इसलिए मैं फिर से दोबारा पदस्थापित हुआ हूं। आपको आवेदन दिखाऊंगा कि माइनिंग विभाग का, सरकार का सर्कुलर है कि एक माइनिंग अफसर जब एक जिला में पदस्थापित एक बार हो जाए तो दूसरे बार उसको पदस्थापन नहीं करना है। मगर ये डीडीएम बन गए और ये डिमोशन करा के माइनिंग अफसर बन गए। एक 4 दिन भी माइनिंग अफसर नहीं रहा और ये लाखों लाख खर्चा करके ये यहाँ पदस्थापित कर लिया।
देखा कि अरशद नसर मेरे काम में रोड़ा अटकाएगा, ये मुझे फिर परेशान करेगा, मेरे खिलाफ लिखा पढ़ी करेगा, तो इन्होंने कल मेरे साथ बोला कि अब तुम्हारा मर्डर तय है, अब तुम न रहोगे आवाज, न बजेगा बांसुरी। और मैंने जब बोला कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से शिकायत करूंगा, माननीय विधायक के पंकज मिश्रा प्रतिनिधि है उनको शिकायत करूंगा, जबकि इन लोगों का आदेश और निर्देश है कि लोग आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करो, उसको सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाओ, उसके दुख तकलीफ को जानो। और ये सरकार को बदनाम कर रहा है ये माइनिंग अफसर, और ये चरित्रहीन है। इसका कुछ फोटेज आया है जो 2 नंबर लड़की के साथ ये शादीशुदा होके भी ये करैक्टरलेस है, ये पद के पर रहने लायक नहीं है, सरकारी सेवा पर रहने लायक नहीं है, ये पूरा सरकार को भी नुकसान पहुंचा रहा है, सरकार के छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आज मैंने माननीय डीआईजी साहब को, माननीय एसपी साहब को आवेदन दिया हूं और कार्रवाई की मांग किया हूं कि ऐसे भ्रष्ट खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू पर कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले, न्याय मिले। मुझे ये सरकार से उम्मीद है, ये सरकार मेरे साथ इंसाफ करेगी और मेरे साथ साथ यहाँ तमाम लोग आए हैं, जनता जो पीड़ित है उनको भी इंसाफ मिलेगा। और अगर इंसाफ मिलेगा तो ठीक है, लोकतंत्र में जनता को बहुत ही संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार की तरह मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मैं भ्रष्ट ऐसे माइनिंग अफसर से डरने वाला नहीं हूं, इसलिए मेरी संघर्ष जारी रहेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई कराकर ही दम लूंगा। माननीय न्यायालय का भी मैं शरण जाऊंगा, लोकतंत्र में सड़क पर भी आंदोलन करूंगा, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के पास भी जाऊंगा। और मैं घबराने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई ये नहीं हूं, मेरा अधिकार है। मैं जब मेरे साथ घटना घटेगा किसी के पास, तो नेक्सलाइट के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, क्रिमिनल के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। इंसाफ मांगने मेरा पहला जो दायित्व है, पुलिस प्रशासन के पास आऊंगा, पुलिस में जाऊंगा, थाना में जाऊंगा और वहां मेरी सुनवाई होगी। और उम्मीद है कि माननीय डीआईजी साहब ने, माननीय एसपी साहब ने मेरे आवेदन को गंभीरता पूर्वक पढ़ा, समझा, देखा और निर्देश दिया कि इनके आवेदन को ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्ष पूर्वक जांच करो और अगर मामला कुछ नहीं है तो इस पर कार्रवाई करने का मुझे पूरा भरोसा दिया और मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। वहीं दूसरा मामला भी चौंकाने वाला आया, जहां शिकायतकर्ता प्रीति कुमारी ने बताया कि सरकारी शिक्षक संजीव कुमार, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय रायबन्ना में कार्यरत है, उनके यहां से 2-3 साल से वह दूध लिया करती थी। दूध लेने के क्रम में शिक्षक से अधिक परिचय हो गया। शिक्षक संजीव कुमार ने कहा कि मेरे विद्यालय में रसोइया का पद खाली है, उसमें आपको बहाल कर दूंगा। इसके एवज में उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने बताया कि शिक्षक के झांसे में आकर उन्होंने अपना इंटर पास का प्रमाण पत्र एवं 5 लाख रुपए एवं कुछ चेक के साथ 2022 में ही दिए थे। 1 साल के बाद जब शिक्षक संजीव कुमार ने नौकरी नहीं लगाया तो उन्होंने अपने पैसे और चेक की मांग की। शिक्षक एवं उनके परिवार वाले गाली गलौज करते थे। 2 बार चेक भी दिया जो बाउंस कर गया। एक बार उनके चेहरे पर कीटनाशक छिड़क दिया गया, जिससे वह निराश होकर घर वापस लौट गई। आज जन शिकायत शिविर में फ्रॉड करने को लेकर केस दर्ज किया गया है। जन शिकायत शिविर में प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द शिक्षक संजीव कुमार पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए साहिबगंज से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। लेकिन संजीव कुमार मास्टर, लेकिन हम लोग के साथ फ्रॉडगिरी किया गया है। जब हम लोग पैसा मांगने गए तो लोग वो मतलब छुपने लगे, दिए नहीं। उसके बाद जब हम केस करने गए तो थाना से भी गए, पकड़ने को निकले तो नहीं आए। अभी कुछ नहीं बता सकते। ये कब से 2022 से। ये कहाँ के रहने वाले हैं संजीव जी? कमल टोला के। तो क्या चीज के नाम पर पैसा दिए थे? रसोईया के बहाली में करा देंगे, पैसा दीजिए, सर्टिफिकेट भी लिए। कितना राशि लिया गया है? थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिए हैं। कितना? कभी 40, कभी 30, कभी 50 ऐसे करके दिए हैं। रसोईया की बहाली कहाँ करा देंगे? ये नहीं बताए थे। रायबन्ना स्कूल में बोले कि करा देंगे। टोटल 5 लाख लिया आपसे? टोटल 5 लाख रुपया लिए हैं। जब हम लोग मांगने गए तो वो मतलब स्कूल में छुपने लगे, गाली गलम करने लगे। और जब पैसा मांगने गए, जब एक बार पकड़ा भी गए तो मैं हमको कॉकरोच मारने वाला दवाई मुंह पे छीट दिए थे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन बोले कि अभी हमको पकड़ने के लिए मतलब कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी रुकिए। 2 महीना से दौड़ रहे हैं हम लोग थाना। 2 महीने से
चल बताइए क्या मामला है? संजीव कुमार शिक्षक है जो रायबन्ना स्कूल में प्रभारी के रूप में है। वो मेरी पत्नी से प्रीति कुमारी से धीरे धीरे करके 5 लाख रुपया वो ले लिए हैं करीब 2 साल पहले, और वो फिर रसोईया के नाम पर लिया गया पैसा। जब वो पैसा नहीं देने लगा तो हम लोग फिर उनसे बात विचार किए, आपसी बैठक हुई। बैठक में वो एक इकरारनामा बनाए। इकरारनामा पर वो बोले कि 5 लाख रुपया हम 1 लाख का हम चेक दे रहे हैं और धीरे धीरे करके हम अपने मुताबिक वो 4 लाख रुपया देंगे। वो न 1 लाख रुपया का चेक क्लियर हुआ और न धीरे धीरे उनको आज तक पैसा दिए। और ये हम प्रशासन से आग्रह किए, प्रशासन FIR वगैरह किए, 2 महीना हो गया, तो आश्वासन मिल रहा है कि अभी हम कार्रवाई करेंगे, यही चल रहा है। यानी आज जो जन समस्या में आए, आज भी आपको केवल आश्वासन मिला? हाँ, आज आश्वासन मिला DSP साहब की तरफ से कि हम उसको जल्द कार्रवाई के रूप में करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।